मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान चित्रकूट में करीब करीब 11 वर्ष रहे। मंगल भवन अमंगल। यहाँ राम घाट में भगवान तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन। सिया राम जय जय राम। मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति के हैं। अब ये चमत्कारी और बिल्कुल आप उन चरणों को देखे जाकर, बिल्कुल मनुष्य के जैसे चरण होते हैं वैसे के वैसे आज भी बने। सिया राम जय जय राम। अनसुईया माता ने एक दिव्य वस्त्र ऐसे दिए माता जानकी जी को कि वो कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सदैव नए रहते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। वो अग्निशाला में अस्त्र शस्त्र बनाते थे और उन्होंने इनको वो ब्रह्मास्त्र दिया जिससे बाद में इन्होंने रावण का वध किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी पड़ताल है, जहां हम 3 देशों और 5 प्रदेशों से मिले अद्भुत प्रमाण दिखा रहे हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हम रामायण काल से अब के डीएनए से मिले सबूत मिलाएंगे, चित्रकूट के प्रमाण बताएंगे, रावण का जन्म स्थान दिखाएंगे। क्योंकि बात एक अयोध्या की नहीं है, ये सवाल है संपूर्ण इतिहास का। राम राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली हैं कुछ अलौकिक निशानियां। सदियां बीत गईं, पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ये निशानियां जस की तस हैं। मुश्किल इतनी है कि विदेशी शासन में निशानियों को सहेजा नहीं गया। मुश्किल इतनी है कि दर्ज इतिहास में इन्हें मिथ्या कह दिया गया। लेकिन हम इन सभी प्रमाणों को इकट्ठा कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए उस दिन की ओर जब राजतंत्र के नियमों के अनुसार अयोध्या के नए राजा के ऐलान का वक्त आ गया था। केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। राजतंत्र के नियमों के मुताबिक नए राजा के ऐलान का वक्त आ गया था। बड़ा पुत्र होने के नाते राम के कंधे पर कौशल राज्य का दायित्व तय माना जा रहा था। न तो परिवार में और न ही प्रजा में राम को लेकर कोई विरोध था। तय किया गया कि उनके 25वें जन्मदिन से ठीक पहले उनका राज तिलक होगा। धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गईं। पिता दशरथ अपनी बात राम को कहते हैं। अद्य चंद्रोभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुम, श्वाह पुष्ययोगम नियतम वक्षन्ते दैव चिंतका। मैंने तुम्हें राज्याभिषेक के लिए सोचा है, निर्णय किया है, किंतु कल से मेरी नक्षत्र की गतियां बदल रही है। दशरथ ज्योतिष विज्ञान में यकीन रखते थे। उनकी राशि मीन थी और नक्षत्र रेवती। अयोध्या कांड के मुताबिक जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक था, उस दिन दशरथ का नक्षत्र रेवती सूर्य, मंगल और राहु से घिरा हुआ था। खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम से ही चली आ रही है, उससे जुड़ी हुई है। और उसकी वजह यही थी क्योंकि अर्लियर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करते थे। एग्रीकल्चर के लिए आपको सीजन्स प्रिडिक्ट करने पड़ते थे। तो जो नेचुरल साइकिल्स थी उनके हिसाब से कैलेंडर बनाना शुरू किया गया हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में। तो अब जैसे हमारे सबसे पुराने जो स्क्रिप्चर्स जैसे ऋग्वेद है, फिर शतपथ ब्राह्मण है, ये सारे अप टू रामायण, उसके बाद महाभारत, इन सब में कैलेंडर रेफरेंसेस बड़े क्लियर अच्छे मिलते हैं। भाइयों के प्रिय भ्राता राम, प्रजा में सबसे लोकप्रिय राम,
25 साल की उम्र में राम राजपाट संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन एक मां का पुत्र प्रेम, एक मां की महत्वाकांक्षा राज तिलक के आड़े आ रही थी। सालों पहले जब चारों राजकुमारों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एक दफा रणभूमि में रानी कैकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। दशरथ इतना कृतज्ञ हुए थे कि उन्होंने कैकई से कुछ भी मांग लेने को कहा। तब कैकई ने उनसे कहा था, समय आने पर ही वो वर मांगेंगी। अब वो वक्त आ चुका था। देखिए, रघुकुल की परंपरा थी, हमारे यहाँ प्राचीन में परंपरा थी कि राजा का जो बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही राज्य का अधिकारी होता था। उस दृष्टि से महाराज दशरथ जी की जो परंपरा थी कि बड़ा बेटा ही राज्य का अधिकारी बने, उस नाते तीसरा भगवान श्री राम का शील, उनका प्रेम, प्रजा के प्रति, मित्रों के प्रति लगाव, उनकी नीति, राजा कैसा हो, श्री राम। अयोध्या ने जिस राजकुमार के राज तिलक की तैयारियां की थी, अब उसी राजकुमार को वनवास की विदाई देनी थी। अयोध्या के नए राजा भरत बनने वाले थे। जब राम जी का राज तिलक होना था तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहले में भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा राम जी 14 वर्ष तक दंडक वन में रहें। कैकेयी ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया, तो 14 वर्ष वनवास मांगने पर उनके राज्याभिषेक नहीं हुआ और उनको वनवास जाना पड़ गए। पत्नी सीता भी उन्हें अकेले जंगल नहीं जाने देना चाहती। चलने की तैयारी। राजकुमार राम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर में हार कर वो निकल गए एक ऐसी यात्रा पर जो मानव कल्याण की सबसे बड़ी यात्रा बनने वाली है। विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। राजा दशरथ अपने राम के ही नहीं, अपनी पूरी प्रजा के, अपने राज्य के भविष्य को लेकर परेशान थे। पिता की आत्मा पुत्र बिछोह में तड़प रही थी। मां कौशल्या परेशान थी। खतरे अनगिनत थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा समुंदर पार लंका में इंतजार कर रहा था। रावण, त्रिकालदर्शी, महाज्ञानी, महाब्राह्मण रावण, महापापी, महालोभी, महाअभिमानी रावण। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक गांव है बिसरक। यहां ऋषि विश्रव रहा करते थे। पहली पत्नी से उनका बेटा था कुबेर, जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर लंका के राजा थे। दूसरी पत्नी से ऋषि विश्रव का पुत्र था रावण। तो बिसरक में ही इसका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था विश्वेश्वरवा जी, और यहीं पर इनके पिताजी के नाम से ही यहाँ का नाम बिसरक पड़ा, और यहाँ पर उन्होंने रहे हैं, इसलिए यहाँ का मैंने उनका संबंध है, यहाँ पर उनका जन्म स्थान है बिसरक। बिसरक गांव में आज भी रावण की पूजा होती है। दशहरा के दौरान यहाँ रावण की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता है। रावण का जन्म जो बिसरक गांव में हुआ, और उस जिस जगह पर हुआ वो आज के हमारे गांव के ब्राह्मण रहते भी हैं आज भी, क्योंकि ये गांव पहले ही ब्राह्मणों का था। उसके बाद जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती रही, वैसे वैसे और जाति भी बढ़ती रही। गुर्जर भी आ गए, यादव भी आ गए, जाटव भी आ गए। ब्राह्मण पहले से ही हैं इस खेड़े पर, बिसरक धाम में पहले से ही ब्राह्मण है। हालांकि रावण पर कोई शोध नहीं हुआ है, इसीलिए रावण के अस्तित्व के प्रमाण अधिकतर स्थानीय ही हैं। रावण की शादी मंदोदरी से हुई थी, जो राजस्थान के मंडोर की रहने वाली थी। मंदोदरी कहाँ की थी? आपकी राजस्थान की। मंदौर क्या है? मंदौर का राजा, उसी की बेटी तो मंदोदरी थी। और रामायण में ऐसी डिटेल है। मंदौर में कोई भी आज तक दुशहरा नहीं मनाता। मैंने कहा क्यों नहीं मनाते भाई?
कहते यहाँ के लोग ये मानते हैं कि रावण चाहे कितना भी बुरा था, राम की हम कितनी भी पूजा कर ले, मगर जवाई का वध सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। रावण प्रकांड पंडित था। उसे 4 वेदों और 6 शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, पर उसके मन में लालच भी था। छल और बल से उसने कुबेर से लंका छीनी। उसके रिश्तेदारों का आचरण भी अच्छा नहीं था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण के आतंक से भारत के घने जंगलों में ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल था। दंडक वन से लेकर लंका तक नानी ताड़का, मामा मारीच, बहन सूर्पनखा, भाई खर दूषण ने हाहाकार मचा रखा था। रावण के इन्हीं असुर रिश्तेदारों से यज्ञ की रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जनकपुर यात्रा के दौरान श्री राम ने रावण के मामा मारीच को मारकर न सिर्फ लंका भगा दिया था, बल्कि उसकी नानी राक्षसी ताड़का का भी वध किया था। और किस तरीके से उस पूरे प्रकरण के सबूत भी मिलते हैं। जब रावण सीता स्वयंवर में जनकपुर गया था तो वहां श्री राम के आगे टिक नहीं पाया था। तो क्या श्री राम से रावण की दुश्मनी शूर्पणखा घटना से पहले की है? संभव है, क्योंकि उस पौराणिक घटना के कई भौगोलिक प्रमाण भी मिलते हैं। चलिए हम अभी अपनी कहानी की ओर लौटते हैं और वनवास पर निकल पड़े श्री राम के कुछ और चिन्ह समेट। निकलने के बाद पहले गए तमसा, उनको विश्राम करना था और विश्राम करने के लिए देर हो गई तो तमसा पर रुके। तमसा के बाद से तब आगे बढ़े। धीरे धीरे वो गोमती पार किया। ये 3 नदियाँ प्रमाणित हैं, जैसे तमसा है, गोमती है और गंगा है। जैसे ही हल्की सी रोशनी हुई, राम अपने सभी भक्तों को सोता हुआ छोड़कर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे के सफर पर निकल पड़े। इस रास्ते पर उन्होंने पहले गोमती नदी पार की, फिर गंगा तट पर पहुंचे। वहां से आगे बढ़ते हुए वो इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर बहुत पवित्र स्थान है। गंगा माँ की अविरल धारा वहाँ बहती है। जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले तो दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा कि इनको रथ में छोड़कर आओ, घुमा के आओ। श्रृंगवेरपुर वो स्थल है जहाँ केवट ने राम जी को गंगा पार करवाया। श्रृंगवेरपुर वो स्थल है जहाँ राम जी का वहाँ वास्तविक वनवासी रूप प्रकट हुआ। उससे पहले वो राजकुमार के वेश में थे। श्रृंगवेरपुर जाकर उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया, अपनी जटाएं, बालों को जटा का रूप दिया और उन्होंने एक तरह से राजकुमार के वस्त्रों का त्याग करके उदासीन ऋषि का उन्होंने वस्त्र धारण किया। श्रृंगवेरपुर का नाम महर्षि श्रृंगी के नाम पर पड़ा है। वो एक महान तपस्वी संत थे जिनकी शादी राजा दशरथ की बहन शांता से हुई थी। कहते हैं उन्होंने ही सलाह दी थी राजा दशरथ को कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। जब श्री राम वनवास पर निकले तो वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे महर्षि श्रृंगी और बुआ शांता का आशीर्वाद लेने के लिए। श्रृंगवेरपुर केवटी की राजधानी थी। यहाँ निषाद राज गुह का शासन था। श्री राम के उनके राज्य में पहुंचने की खबर लगते ही वो फौरन उनसे मिलने पहुंचे। अरे सुरऊ ही काहे नहीं कहा तो कि श्री राम आए हुए हैं। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सरकार। डॉक्टर राम अवतार ने 40 साल तक उस मार्ग पर शोध किया जिस पर श्री राम चले थे। इस आधार पर बेहतरीन भौगोलिक सबूत हमारे सामने है। पर रामायण काल से जुड़ा सबसे ठोस प्रमाण है निषाद राज के वंशजों की डीएनए मैपिंग। कोल, भील इत्यादि जिन जनजातियों की आदिवासियों की चर्चा है वे उन क्षेत्रों में आज भी उसी प्रकार से पाए जाते हैं। बहुत दिनों तक धारणा बनी रही कि भारत में विदेशों से लोग आए और विभिन्न नस्लों के लोग आए, इसलिए भारत में तरह तरह के नस्ल के लोग नजर आते हैं।
लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने जब यह शोध करना शुरू किया तो उनको यह पता चला कि नहीं, भारत से निकलकर लोग बाहर गए। कोल जनजाति के लोग अब इलाहाबाद के अलावा मिर्जापुर, वाराणसी और बांदा में बसते हैं। कोल, गोंड और भील जनजातियों पर हुआ शोध उनकी वंशावली को सीधे रामायण काल से जोड़ता है। करीब करीब उसी काल में एक खास तरह का डीएनए J2B, संघमित्रा सेन गुप्ता का रिसर्च है कि J2B उसी काल में उसी क्षेत्र से बढ़ना शुरू हुआ और अनेक देशों तक वो गया। निषाद राज बहुत मिलनसार थे और श्रीराम के परम भक्त। श्रीराम इंसानी अवतार में थे, पर हर कोई उन्हें ईश्वर की तरह ही पूजता था। केवट ने हर संभव कोशिश की कि राम को वहीं रोक कर रख ले, पर जो पिता के रोकने पर नहीं रुका, माँ के आंसुओं से बढ़कर अपने वचन को माना, गुहार लगाती प्रजा को निद्रा में छोड़ आया, वो किसी के रोकने से कहाँ रुकने वाला था। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। केवट ने यहाँ राम जी को गंगा पार करवाई। अद्भुत प्रसंग है, भक्ति का मैं समझता हूँ ये सर्वोच्च प्रसंग कहा जा सकता है। और यही वो स्थल है जहाँ राम जी ने रथ का त्याग किया और उसके बाद वो गंगा पार करके पैदल ही आगे गए। वास्तव में राम जी का वनवास श्रृंगवेरपुर से आरंभ होता है। होने को तो अयोध्या जी से हुआ, लेकिन वास्तविक वनवासी रूप उनका श्रृंगवेरपुर में प्रकट हुआ। श्री राम गंगा नदी के उस पार तीर्थराज प्रयाग में उतरे। प्रयाग पहुंचकर उनकी मुलाकात भारद्वाज मुनि से हुई। नेहरू परिवार के मशहूर आनंद भवन के ठीक सामने भारद्वाज आश्रम के साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं। हम लोग की जो डेटिंग होती है वो पॉटरी से होती है, और पॉटरी के साथ में जो दूसरा सामान मिलता है, बच्चों के खिलौने मिल जाते हैं, टेराकोटा, कहीं ब्रिक्स मिल जाती हैं हमको, कहीं हमको वेट्स मिलते हैं, मेजर्स मिलते हैं, और आपको कंघे मिल जाते हैं। सब इन सब चीज़ों से ही पिक्चर बनती है बेटा। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण प्रयाग में कई दिन रहे। मान्यता है कि यहाँ पर अक्षय वट के नीचे भी उन्होंने एक रात बिताई। यमुना तट पर बने अकबर के किले में उस अक्षय वट के साक्ष्य आज भी मिलते हैं, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। वट वृक्ष है जो उसको अक्षय कहते हैं। वहाँ क्षरण नहीं होता, किसी की आयु कम नहीं होती, आयु बढ़ती है। तो भगवान बैठे, इसलिए भगवान का वरदान प्राप्त वो वट है, इसलिए आज भी उसका उतना ही महत्व है। लोग उसी तरह से दर्शन करते हैं। इतना बड़ा अक्षय वट पेड़ है कि मीलों तक उसकी जड़ें फैली हैं। कहते हैं इसकी जड़ें कई किलोमीटर के दायरे में फैली हैं। एक पेड़ सूखता है तो दूसरी जगह उसी जड़ से दूसरा पेड़ निकल आता है। यह अद्भुत है, पर अक्षय वट की जड़ें आज भी फैल रही हैं। अक्षय वट के दर्शन के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने यमुना नदी को पार किया और महर्षि वाल्मीकि के पास गए। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के कहने पर ही वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट गए। अब तक आपने देखा कि वनवास पर श्री राम श्रृंगवेरपुर और प्रयाग यानी इलाहाबाद होते हुए चित्रकूट पहुंचे। अब आगे चित्रकूट, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जन्मभूमि। ऋषि मुनियों की मोक्ष स्थली। भगवान राम की तपोस्थली। कहते हैं चित्रकूट के कण कण में बसते हैं भगवान और पग पग पर मिलते हैं भगवान राम के निशान।
राम के समय के चित्रकूट में और आज के चित्रकूट में बहुत अंतर आ गया है, स्वाभाविक भी है। और हजारों साल बाद भी जो नहीं बदला है वो है श्री राम का नाम। वनवास काल के दौरान महर्षि भारद्वाज और वाल्मीकि के कहने पर लक्ष्मण और सीता को साथ लिए श्री राम इसी जगह पर तप करने आए थे और काफी समय यहीं चित्रकूट में व्यतीत किया। हर ओर बिखरे साक्ष्य देखें तो ये साबित भी होता है। भगवान 14 वर्ष के वनवास में जब वन में गए तो खेवट से, ऋषियों से, मुनियों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट में करीब करीब 11 वर्ष रहे और वहाँ कामनाथ एक पर्वत है जिसे कामतानाथ बोलते हैं, वहाँ पर भगवान ने प्रवास किया, निवास किया। वहाँ पर गंगा है, माँ गोदावरी, उसके निकट भगवान नित्य विहार करते हैं, स्नान करते हैं। तो भगवान करीब करीब 11 या 12 वर्ष वहाँ चित्रकूट में तपस्या की भगवान ने। जो चित्त को कूटने वाला है, जो भटके हुए मन को संभालने वाला है, वही चित्रकूट है। कैसा भी बिगड़ा हुआ, कैसा भी भटका हुआ प्राणी यहाँ आता है, वो अपने आप में सही रास्ता पकड़ जाता है। इस जल का, इस जगह का अगर महत्व न होता तो आदमी क्यों आता? यही मंदाकिनी माँ अनसुईया जी से राजापुर तक बहती है, तो इस जल का, इस जगह का महत्व है। हर जगह क्यों नहीं भीड़ लगती है? विंध्याचल की पर्वत श्रेणी पर बसा चित्रकूट तब जंगल हुआ करता था। चित्रकूट के जंगल आगे दंडकारण्य और फिर पंचवटी तक जाते थे। अत्रि मुनि और माता अनुसुईया इन्हीं पर्वतों पर तप करते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने मंदाकिनी नदी के इसी रामघाट का वर्णन किया है। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। यहाँ रामघाट में भगवान तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। चित्रकूट में धीरे धीरे राजकुमार वन जीवन में ढल रहे थे, पर मीलों दूर अयोध्या का राजमहल वियोग में तड़प रहा था। अयोध्या तड़प रही थी। इधर वनवास काल में श्री राम चित्रकूट में ही अपना वनवासी दरबार लगाया करते थे, जिसमें ऋषि मुनि भी शामिल होते थे। ये वही स्थल है जहां त्रेता युग में सजता था राम दरबार। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं जिसमें आज भी मौजूद हैं श्री राम, सीता और लक्ष्मण से जुड़े साक्ष्य। गुफा का रास्ता जितना सकरा था, भीतर उससे कई गुना ज्यादा विस्तार था। वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि वनवास काल के दौरान श्री राम चित्रकूट की कई गुफाओं में रहे थे। अभी इस गुफा से जुड़ा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन न जाने कब से भक्त यहाँ श्री राम की खोज में आते रहे हैं। गुप्त गोदावरी जब भगवान राम चलते हैं वनवास के लिए, तो विश्वकर्मा जी को मालूम पड़ जाता है कि ब्रह्म स्वयं आए हैं राम रूप रख के। तो उन्होंने उस गुप्त गोदावरी की पहाड़ की रचना की है कि यहाँ पर के आकर के वो रहेंगे। वही जो आपने गुप्त गोदावरी देखी है, वही गुप्त गोदावरी है। मान्यता है कि नासिक की गोदावरी और चित्रकूट की गुप्त गोदावरी का जल एक ही है। अभी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर शोध के नतीजे की प्रतीक्षा है। अयोध्या में श्री राम के वनवास के बाद से ही राजा दशरथ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस आने का बुलावा भेजा, पर उनके लौटते लौटते राजा दशरथ का निधन हो गया। राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन परिहरि रघुवर बिरहे, राम गयो जब राजकुमार भरत वापस पहुंचे, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे कैसा षड्यंत्र रचा गया था।
अपनी मां पर वो इतना बिगड़े कि राजपाट स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। स्थिति बेहद विकट थी। राजा दशरथ का निधन हो चुका था। श्री राम और लक्ष्मण वनवास पर थे और भरत राजा बनने को तैयार ही नहीं थे। राजकुमार भरत ने कहा कि वो श्री राम को वापस लेकर आएंगे और राजा बनने के लिए कहेंगे। उन्होंने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद निकल पड़े चित्रकूट की ओर श्री राम को वापस लाने के लिए। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा तो बिक जाता। चित्रकूट में ये दो ऐसे भाइयों का मिलन था जो एक दूसरे से बरसों बाद मिल रहे थे। ये दो ऐसे भाइयों का मिलन था जो स्वयं तो महत्वाकांक्षाओं से परे थे, नियति के रचे खेल में केवल अपना अपना पात्र निभा रहे थे। जल्दी देखेंगे। नहीं भरत नहीं, भैया मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? भरत ठान कर आए थे अयोध्या को उसके असली महाराज के हाथों में ही सौंपेंगे। उन्होंने आग्रह किया, हठ किया, पर श्रीराम कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा और प्रतिज्ञा का पालन अधिक महत्वपूर्ण है। ये चरण चिन्ह मानव निर्मित तो नहीं है, ये प्राकृतिक हैं। अब ये चमत्कारी, और बिल्कुल आप उन चरणों को देखे जाकर, बिल्कुल मनुष्य के जैसे चरण होते हैं वैसे के वैसे वो आज भी बने हुए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निराश होकर भरत वापस लौट गए, पर वो भी प्रणबद्ध थे। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा तो राम ही होंगे। वो चित्रकूट से श्री राम की पादुका मांगकर साथ ले गए, उसे ही राज सिंहासन पर रख दिया। वो राज्य से जुड़े निर्णय तो लेते थे, लेकिन श्री राम के हेतु से स्वयं नंदीग्राम में एक सन्यासी की तरह रहने लगे। तब भरत जी को लगा, बड़ी चिंता हुई कि हमारे भाई को हमारी माता ने वनवास दे दिया। ऐसे परमात्मा को जिस तरह से वो वनवास में है, तो हम भी अयोध्या छोड़ करके और ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पर कि हम उनकी तपस्या को पूरा कर सकें। इसमें ज़मीन की वो रहे ज़मीन पर, तो भरत जी ने ज़मीन खोद करके और उसमें अपना आसन बनाया और वहाँ पर 14 वर्ष तक रहे, तपस्या किया। भरत की चित्रकूट आने की वजह से वहाँ पर आम नागरिकों की और सेना की चहल पहल बढ़ गई थी। तो जो ऋषि मुनि अभी तक जंगल की शांति को देखते हुए वहाँ पर तपस्या किया करते थे, अब वहाँ से जाने को मजबूर थे। परिवार से मिलने के बाद श्री राम का मन भी नहीं लग रहा था, सो वो भी चित्रकूट छोड़ना चाहते थे। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट को छोड़ वनवास में अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले। मौजूदा मध्य प्रदेश के सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। आश्रम में उनकी मुलाकात अत्रि ऋषि की पत्नी मां अनुसुईया से भी हुई। जिस समय वहाँ से चल देते हैं कि भाई यहाँ सभी लोग परेशान करने लगे हैं कामतगिरी में, चलिए अब जंगल को चलते हैं। वहाँ से आते हैं तो महारानी सती अनुसुईया और अत्रि मुनि महाराज यहाँ विराजमान होते हैं। तो वो कई युगों से अत्रि मुनि महाराज और अनुसुईया जी ने 110 युग तपस्या की है कि जब ब्रह्म आएंगे तभी हम इस शरीर को छोड़ेंगे। जब वो आते हैं तो बड़े भाव से मिलते हैं, अरे ब्रह्म आ गए साक्षात, क्यों तो त्रिकालदर्शी हो चुके थे ना। माता अनुसुईया ने देखा तो अनुसुईया माता ने एक दिव्य वस्त्र ऐसे दिए माता जानकी जी को कि वो कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सदैव नए रहते थे। श्री राम वहां रुके नहीं, दंडक वन में आगे बढ़ते हुए वो शरभंग मुनि के आश्रम गए। फिर सिद्धा पहाड़ से 6 किलोमीटर दूर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पहुंचे। कई वर्षों तक वो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में, जंगलों, गुफाओं में घूमते रहे। ये कहा है कि शरभंग ऋषि ने तुरंत देहावसान कर दिया अपना। वो तो वेट कर रहे थे, उनकी किसी योग माया से उनको ये लगता था
कि राम, हालांकि वाल्मीकि के राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान है, वाल्मीकि उनको भगवान का रूप नहीं दे रहे, मगर सुतीक्षण ने उनमें भगवान देखा और उन्होंने कहा भी आपसे दर्शन की इच्छा थी, अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ, आप इस आश्रम में रहिए। वो वहाँ रहते हैं, वहाँ से उन्होंने बताया कि आप शर्भांग ऋषि के आश्रम चले जाओ, पास ही है। तो ये दोनों सतना में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु थे अगस्त्य मुनि। श्री राम के उनके आश्रम जाने का भी विवरण है। अगस्त्य मुनि एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका आश्रम वर्तमान के नासिक में है। इसके भी साक्ष्य मौजूद हैं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को कई अस्त्र शस्त्र दिए। इनमें दिव्य धनुष और अमोघ बाण शामिल थे। वहां तो वो अग्निशाला में अस्त्र शस्त्र बनाते थे और उन्होंने इनको वो ब्रह्मास्त्र दिया जिससे बाद में इन्होंने रावण का वध किया, धनुष भी दिया। रामायण, वाल्मीकि रामायण में एक एक हथियार जहां मिला उसके बाद कहां प्रयोग हुआ उसका पूरा अकाउंट। अब वनवास के करीब करीब 11 साल पूरे हो चुके थे। गोदावरी के किनारे किनारे चलते हुए श्री राम को एक बेहद सुंदर स्थान दिखा। उन्होंने लक्ष्मण को वहीं कुटिया बनाने का आदेश दिया। कहते हैं वहां वट के 5 वृक्ष थे। वो जगह थी पंचवटी। रामायण काल की वनस्पतियों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि जैसे पंचवटी, अब पंचवटी नाम से ही स्पष्ट है कि वट वृक्ष 5 प्रकार के होते थे। तो हम आज वैज्ञानिक दृष्टि से जब इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वट को हम फाइकस स्पीशीज कहते हैं और 5 प्रकार के फाइकस वृक्ष आज भी भारत में पाए जाते हैं। पंचवटी के आसपास राक्षस बहुत उत्पात मचाया करते थे। श्री राम वनवास के आखिरी सालों की ओर बढ़ रहे थे उन राक्षसों का अंत करते हुए, लेकिन अब तो मुकाबला राक्षस राज रावण के साथ होने वाला था। दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। और इसके साथ ही विज्ञान की 3 और धाराएं हमारी इस शोध में जुड़ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।